अभी मेरी जो कोविड की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है। कल ही रिपोर्ट आई है। 2 दिन पहले मैंने टेस्ट करवाया था तो कल मुझे पता पड़ा कि मेरी जो कोविड की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है। लेकिन आज के हम 20 से 25 दिन पहले की बात करें तो सिचुएशंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। हमारे देश के अंदर जो कोरोना के पेशेंट है वो दिन प्रतिदिन बहुत ही स्पीड से एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला सिम्टम आया था मुझे कोरोना का फीवर। देखिए, फीवर मुझे जो प्रीवियस मंथ था उसकी 11 तारीख को स्टार्ट हुआ था और फीवर इस गंदे तरीके से आया था मुझे कि मतलब पूरी बॉडी के अंदर पेन हो रहा था। पेन होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा था, मतलब कि कुछ भी करने की स्थिति में मैं उस समय नहीं था। 10 तारीख को मुझे धीरे धीरे फीवर का बढ़ना स्टार्ट हुआ। उसके बाद में जो घर पे हम जितने भी उपचार होते हैं वो मैंने सारे किए, जैसे कि अभी ट्रेंड चल रहा है कि पैरासीटामोल वगैरह है उनका यूज़ करो, तो मैंने वो भी ली। लेकिन जब मैं उस टैबलेट को लेता, उसके अलावा मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स भी ली थी, लेकिन जब भी मैं उन टैबलेट्स को लेता था तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता था। उसके बाद में जैसे ही उन टैबलेट्स का असर ख़त्म होता तो वही सिचुएशन, वही हेडेक, वही पेन वगैरह वापस पूरी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो गए थे। बट जैसे तैसे भी करके मैंने चलो 3 दिन निकाल दिए। 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख, जो जुलाई की ये 3 तारीख थी, वो मैंने कैसे भी करके चलो निकाल दी। मैंने सोचा एक दिन और वेट कर लेते हैं, क्या पता ऑटोमेटिकली कल ठीक हो जाए, तो इसी चक्कर में मैंने 3 दिन निकाल दिए। गड़बड़ होना स्टार्ट हुई 4th डे से। 4th डे से मेरे जो माउथ का टेस्ट था वो धीरे धीरे सारा गायब होने लग गया। जो भी चीज़ें मैं खा रहा था, इनटेक कर रहा था, तो मुझे उनका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था। इवन कोई चीज़ कितनी मीठी है, कोई चीज़ कितनी खट्टी है, कुछ भी पता नहीं कर रहा था। जो भी चीज़ आप खा रहे हो ऐसा लगेगा आपको कि आप सारी सेम चीज़ें खा रहे हो, उनमें कोई भी टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। देखिए, ये सबसे एक अच्छा सिम्टम है अगर आपको पता करना है कि आप कोविड से पॉजिटिव हो या नहीं हो। देखिए, फीवर वगैरह, बॉडी पेन होना ये तो चलो नॉर्मली है, हमें होते रहते हैं, लेकिन जो माउथ का टेस्ट खराब होता है वो नॉर्मली हमें ऐसे नहीं होता है और बिल्कुल भी पता नहीं पड़ेगा आपको कि आपका टेस्ट जो है, आपको किसी चीज़ का टेस्ट भी आ रहा है। तो अगर ये सिचुएशन फीवर आने के साथ साथ अगर टेस्ट वाली सिचुएशन आपके साथ होती है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 99% केसेस में आप कोविड से पॉजिटिव हो चुके हो। तो फिलहाल ये जो 3 दिन मेरे फीवर वाले निकले थे 4th डे से, जब मुझे टेस्ट का गायब हुआ था, उसके बाद में इसी के साथ साथ, टेस्ट के साथ साथ ही मुझे ब्रीदिंग के अंदर भी हल्की हल्की प्रॉब्लम होने लगी थी। और फिर मैंने एक आइडिया लगा लिया था कि अपनी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। और उसी दिन से 4th डे से मैंने घर वालों से थोड़ा सा आइसोलेट होना स्टार्ट कर दिया था। तो 4th डे, 5th डे जब सिचुएशंस नहीं सुधरी, धीरे धीरे ये बढ़ती गई। देखिए, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। मतलब कि देखो, ब्रीदिंग एक ऐसा सिम्टम है कि जिसको देख के सामने वाले के मन में डर पैदा हो सकता है, क्योंकि जब अगर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है और अगर वो जोर जोर से रेस्पिरेशन कर रहा है, तो अगर हम किसी को इस सिचुएशन में देखेंगे तो ऑब्वियसली हमारे मन में कोरोना को लेके डर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे साथ ये वाला जो सिम्टम है ये इतना नहीं आया था। मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हुई थी, जैसे कि 15-20 सेकंड बाद में मुझे एक लंबी सांस लेनी पड़ रही थी। इवन कभी कभी मुझे 10 सेकंड के अंदर भी लंबी सांस लेनी पड़ रही थी, लेकिन मेरा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसने मेरा साथ दिया और मुझे इस सिम्टम्स के रिगार्डिंग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अगर खांसी की हम बात करें तो खांसी मुझे बिल्कुल 0% थी, मुझे 1% भी खांसी नहीं थी। इसके अलावा अगर जो हमारा थ्रोट है, थ्रोट के अंदर जो बलगम वाली प्रॉब्लम है वो ज़रूर मुझे हुई थी। जो थ्रोट है, गला जो है, उसके अंदर बलगम जो है वो धीरे धीरे कलेक्ट होने लगा था। तो इन सारे सिम्टम्स से मुझे एक आइडिया लगा था कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है बॉडी के अंदर। तो फिर मैंने फाइनली सोचा कि क्यों ना अपन इसका टेस्ट ही करवा लेते हैं। तो फिर मैं 15 जुलाई को जाके हमारे पास में जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे जाके मैंने इसका कोविड का सैंपल दिया। देखो, सैंपल जब हम इसका देते हैं तो उसमें मात्र 5 मिनट का समय लगता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी प्रोसेसिंग होती है। इसमें 1 रुपया भी हमारा नहीं लगेगा। अगर आपके माइंड में ऐसा हो कि कोविड का टेस्ट कराते हैं हम, इतने रुपए लगते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसका जो टेस्ट होता है
वो काफ़ी आसान प्रोसेस होता है। उसमें वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक कॉटन का टुकड़ा होता है, उसको हमारे माउथ के अंदर डालते हैं और हमारा जो थ्रोट होता है इसके ऊपर का जो तालवा होता है वहाँ से हमारा जो बलगम होता है, हमारा जो स्वैब होता है, उसका थोड़ा सा पार्टिकल निकाल के उसको स्टोर करके वो रख लेते हैं। काफ़ी आसान प्रोसेस होता है, इसमें 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। फिर मैंने वहाँ पे डॉक्टर से पूछा कि मेरी जो रिपोर्ट है वो कब तक आ जाएगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो रिपोर्ट है वो कल आ जाएगी और अगर आप नेगेटिव आए तो हम आपको कोई कॉल नहीं करेंगे और अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ऑब्वियसली हम आपको कॉल करके बता देंगे। उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद भी मैंने घर वालों से थोड़ा आइसोलेट ही होके रहा। 16 तारीख को मेरे पास हॉस्पिटल से कोई कॉल नहीं आया, मतलब कि एक दिन के बाद उन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं करा। तो मुझे लगा कि चलो अपनी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है। लेकिन उसके एक दिन बाद उन्होंने 17 तारीख को मुझे दिन में 2 बजे कॉल करा और कहा कि आपकी जो कोविड की रिपोर्ट आपने जो टेस्ट कराया था वो पॉजिटिव है। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो एक बार के लिए तो बहुत गंदे तरीके से फटी, मतलब कि खुद की बॉडी के ऊपर ही शक होने लग गया था कि ये क्या हो गया बॉडी के अंदर। लेकिन वो 2-3 मिनट का एक फेज था जो निकल गया और उन्होंने मुझे कहा कि हम थोड़ी देर के अंदर आपके वहाँ आ रहे हैं, तब तक आप घर वालों से खुद को आइसोलेट कर लीजिए एक रूम के अंदर। और काफ़ी उन्होंने इंस्ट्रक्शन मुझे कॉल के ऊपर ही दे दिए थे, तो मैं पहले ही आइसोलेट तो खुद को कर चुका था घर वालों से। फिर थोड़ी देर बाद में जब वो डॉक्टर्स यहाँ पे आए, उन्होंने मेरा थोड़ा बहुत वापस फिर से चेकअप करा। चेकअप करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ आइसोलेट होना चाहोगे, होम आइसोलेशन लेना चाहोगे या फिर हमारे साथ हॉस्पिटल चलना चाहोगे। तो ऑब्वियसली जब मेरा टेस्ट हुआ था और जब मेरी रिपोर्ट ये आई थी उसके बाद इस बीच में ही मैं धीरे धीरे रिकवर वाली स्टेज के अंदर जा चुका था। तो मैं इस चीज़ को समझ गया था कि मैं धीरे धीरे रिकवर वाली स्टेज में जा रहा हूँ, तो मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहिए और होम आइसोलेशन को ही प्रेफर करना चाहिए। और वैसे भी हमारे यहाँ पे जो कंडीशन है हॉस्पिटल्स वगैरह की वो आपको पता ही है, तो इसीलिए मैंने होम आइसोलेशन को प्रेफर करा और उन्हें कहा कि मैं होम आइसोलेट ही होना चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे खासे इंस्ट्रक्शंस दिए कि बोले आपको इस तरीके से रहना है, घर वालों से दूरी बना के रखनी है। और जो मेरे घर वाले हैं उनको भी उन्होंने अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए और 30 तारीख तक 30 जुलाई तक उन्होंने हमारा बिल्कुल आना जाना सब घर वालों का टोटली बंद कर दिया था। उसके बाद देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि जो मेरी रिपोर्ट आई थी उसके बाद में मैं धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। तो इसके अंदर ये जो रूटीन था, मेरा डेली रूटीन था, उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड करी। जैसे कि मैंने सुबह शाम हल्दी वाला दूध जो है उसको ऐड करा और जो काढ़ा होता है उसे भी मैंने सुबह शाम पीने लगा। इसके अलावा कुछ हेल्दी डाइट लेने लगा ताकि मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो। तो इस तरीके की जो प्रोसेसिंग है, धीरे धीरे जो रिकवरी वाली स्टेज है वो 3 से 4 दिन चली। और उसके बाद जब 21 से 22 तारीख आई तो तब तक मैं बिल्कुल प्योरली रिकवर हो चुका था, बिल्कुल हेल्दी हो चुका था। मुझे 0% सिम्टम्स हो गए थे इस कोरोना के। तो मतलब 10 तारीख से स्टार्ट हुआ कोरोना, मुझे 21 से 22 तारीख तक रहा था। अगर ये किसी भी पर्सन को होता है तो कम से कम भी 10 दिन तक तो उसके अंदर सिम्टम्स इसके दिखाई देंगे ही देंगे। ये जो टाइम पीरियड था, जो ये 10 दिन का टाइम पीरियड था, ये किसी किसी के लिए बहुत गंदा भी हो सकता है और हो सकता है कि किसी किसी को इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़े। तो ये जो टाइम पीरियड था मेरे लिए इतना गंदा भी नहीं रहा था, एक नॉर्मल सिचुएशन से मैं निकला था यहाँ पे। उसके बाद मैंने ये YouTube चैनल भी इसी टाइम पीरियड में बनाया था और इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी अपलोड करे थे ताकि मेरा एक माइंड सेट जो है वो इस कोविड से हटके कहीं और लगे। अभी फ़िलहाल हम वर्तमान में अगर हमारे देश में कोरोना की बात करें तो हमारे यहाँ पे 19 लाख प्लस केसेस हो चुके हैं। 19 लाख से ज़्यादा केसेस हमारे देश के अंदर हो चुके हैं और पूरे विश्व के अंदर अभी हमारे देश का कोरोना के अंदर तीसरा स्थान है। सबसे पहले USA का है, उसके बाद ब्राज़ील का है और उसके बाद 3rd पोजीशन पे हमारा इंडिया है। देखिए, जो 19 लाख केसेस है उनके अंदर से 12 से 13 लाख केस ऐसे हैं जो रिकवर कर चुके हैं। 5-5.5 लाख अभी हमारे यहाँ पे एक्टिव केस है और 40,000 लोगों की हमारे यहाँ पे कोरोना से मौत हो चुकी है।
देखिए अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा, इसी तरह केसेस अगर हमारे देश के अंदर बढ़ते रहे तो एक बहुत ही भयानक स्थिति आ जाएगी हमारे देश में, और उस स्थिति को आने के अंदर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इवन 2 से 3 महीने के अंदर ये स्थिति हमारे सामने आ सकती है। कोरोना जो है हमारे देश के अंदर अभी बहुत ही विकराल रूप लेगा, जो कि अभी इसने नहीं लिया है। सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे क्रिटिकल ही होती जा रही है, सुधरने का नाम नहीं ले रही है। देखिए अगर इसी तरीके से ये बढ़ता रहा तो 2 से 3 महीने के अंदर ये हर घर तक हमारे देश के अंदर पहुंच चुका होगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास में केवल 2 ही सॉल्यूशन निकल के आते हैं इसके, कि या तो हम बिल्कुल सेफ्टी के साथ रहें, भाई जो भी प्रिकॉशंस है इसके उन सबको फॉलो करें, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें टाइम टाइम पे। अगर हम बाहर से घर पे आते हैं तो हमारे क्लोथ्स वगैरह जो हैं उनको चेंज करें। इवन अगर हम नहा ले तो सबसे ही ज़्यादा बेटर होगा। देखिए ये सब अगर आप करते हो तो आप इसको खुद को लगने से थोड़े लंबे समय तक रोक सकते हो। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो तो आपको एक दूसरे पॉइंट पे उतरना पड़ेगा और आपको इससे लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, जो कि मैं इससे लड़ चुका हूँ। थोड़ा बहुत डिस्कशन और कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि इसका जो कोविड का जो टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसका टेस्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें थोड़ा बहुत फीवर हुआ और हमने जाके टेस्ट करा लिया, है ना। ये बहुत रिस्की भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल जाते हो और वहाँ पे मोस्टली ऐसे ही पेशेंट होते हैं जिन्हें कोविड हो रखा होता है ना। सिम्टम्स जिनके अंदर नहीं होते हैं, कुछ एसिम्प्टोटिक भी होते हैं जिनके सिम्टम्स नहीं होते हैं लेकिन वो दूसरों को फैला रहे होते हैं। तो ऐसे कई पर्सन्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अगर आप एक ऐसे माहौल में जाते हैं ज़बरदस्ती चेकअप करवाने, तो हो सकता है कि आप वहाँ से कोविड को लेके आपके घर भी आ सकते हो। आप गए हेल्दी थे लेकिन वहाँ से कोरोना को आप लेके आ सकते हो। तो जहां तक पॉसिबल हो टेस्ट करवाने से आप बचे। जबरदस्ती का कोई टेस्ट ना करवाए कि चलो फ्री में हो रहा है अपन तो करवा आते हैं, क्या ही बिगड़ रहा है, अपना आ जाता है हमारे मन के अंदर एक। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, इससे आप और डेंजर सिचुएशन के अंदर जा सकते हैं। देखिए कोरोना जो है वो इतनी स्पीड से भी नहीं फैलता है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि जब मेरी रिपोर्ट आई थी 17 तारीख को तो उससे पहले मैं घर वालों से कॉन्टिन्यूसली कांटेक्ट में था। आइसोलेट मैंने करा था खुद को, लेकिन जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है तब तक हम प्रॉपरली आइसोलेट नहीं करते हैं खुद को, और मैंने भी नहीं करा था। तो घर वालों से जो थोड़ा बहुत कांटेक्ट था वो मेरा बना रहा था। फिर घर वालों का भी टेस्ट हुआ था तो उनकी सबकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी। जब मेरी रिपोर्ट आई थी उसी दिन उन सबका सैंपल भी लिए गए थे और उन सबकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी। तो एक मिथ जो है हमारे माइंड में कि ये इतनी स्पीडली फैलता है, नहीं। अगर आप प्रिकॉशंस नहीं रखते हो, बिल्कुल भी नहीं रख रहे हो, बिल्कुल केयरलेस अगर आप हो जाते हो, तब इसका आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए आपको एक और फैक्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे जितना डेटा आ रहा है हमारे सामने कि इतने लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, इतने लोग जो है इसके एक्टिव केसेस वगैरह है, ये बहुत कम है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 जिनको हो चुका है और वो उससे रिकवर कर चुके हैं और उन्हें पता तक नहीं है। अगर मेरे केस की हम बात करें तो देखो मैंने आपको बताया कि 15 तारीख को मैंने टेस्ट कराया था और 16 तारीख से मैं रिकवर होना स्टार्ट हो गया था। अगर मैं 15 तारीख को टेस्ट ना करा के एक दिन अगर और डिले कर देता तो हो सकता है कि शायद मैं भी टेस्ट करवाने ना जाता, और अगर मैं टेस्ट करवाने ना जाता तो मुझे कोरोना हो भी जाता और वो मेरी बॉडी से निकल भी जाता और मुझे पता भी नहीं पड़ता। ऐसे कितने ही केस है अभी एट प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के अंदर जो कोरोना को झेल चुके हैं और उन्हें पता तक नहीं है। अगर इसके बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अगर आप इससे सफ़र कर रहे हैं या आपका कोई रिलेटिव इससे सफ़र कर रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो आई होप कि जो भी पॉसिबिलिटी होगी आंसर देने की वो मैं आपको दूंगा, या मेरा जो इंस्टाग्राम का चैनल है वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर आंसर देने की, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।